तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट जिसको कि सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब जो काम आपने पास्ट में ख़त्म कर दिया, फिनिश हो गया। जैसे कि वह चला गया, उसने खाना खा लिया, मैंने पढ़ लिया। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है बहुत सारे स्पीकिंग इंग्लिश में बोले जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली स्पीकिंग में 90% यूज होता है, क्योंकि हम कोई भी स्टोरी को बताते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम लोग लर्न करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट है आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। V2 मतलब क्या? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह पटना चला गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? वह पटना चला गया। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह, और वह का क्या होता है? ही। उसके बाद V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो चला गया, जाना का होता है गो, और गो वेंट गोम, सेकंड फॉर्म होता है वेंट। पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब यूज होता है वो सेकंड फॉर्म यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। टोटल 12 टेंसेस में एक पास्ट इंडेफिनिट है जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। देखिए, ये होता है V1, V2 एंड V3। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो मतलब क्या होता है? जाना। सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गोन। जैसे कि आना, तो आना का होता है कम, सेकंड फॉर्म कैम, एंड थर्ड फॉर्म कम ही होता है। गो वेंट गोन। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो यूज होगा ये V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। वह चला गया, तो जाना का होता है गो, एंड इसका सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो V2 हो गया इसमें वेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? पटना। तो कहीं जाने को टू लगता है, टू पटना। ही वेंट टू पटना, वह पटना चला गया। वह यहाँ आया, या वह यहाँ आई। इसको कैसे बोलेंगे? वह यहाँ आई। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? सी। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? वह, और वह का होता है सी, आई है। उसके बाद V2 वर्ब इसमें क्या है? आना। आना का क्या होता है? कम, सेकंड फॉर्म कैम है, CAME कैम। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, तो हियर। सी कैम हियर, वह यहाँ आई। अब हिंदी के सेंटेंसेस में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? तो जिस हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में या, आ, लिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इसको हम कवर करेंगे, या, आ, लिया। जैसे कि उसने खाना खा लिया। देखिए, उसने खाना खा लिया। अब ये जो लिया है ये आ गया, उसने खाना खा लिया। सेकंड सेंटेंसेस है, उसने खाना खाया, या, ये वाला आ गया। उसने खाना खा लिया, एक लिया हो गया, उसने खाना खाया, ये आ गया। और आ, जैसे उसने पढ़ा, आ, पढ़ा। तो ये जो हमने 3 सेंटेंसेस अभी लिखा, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खाया, ये सारा कुछ एक ही है, बस लोगों का बोलने का स्टाइल अलग अलग होता है। उसने खाना खा लिया, उसने खाना खाया, ये एक ही चीज़ है, सेंस एक ही है। तो इंग्लिश में अगर इसको बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा?
सी एट फूड या ही एट फूड, हिंदी में उसको जैसे मर्जी बोलें, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस होगा, ही एट फूड, उसने खाना खा लिया। और होता है जिसमें होता है यहाँ पे ता था, ता था, ये तो है ही है। जिस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में या आ लिया होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन ये जो ता था भी आएगा तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन है, ता था भी आता है। जैसे कि वह पढ़ता था, स्ट्रक्चर सेम ही होगा, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उसने पढ़ा, एक सेंटेंस ये भी हो सकता है वह पढ़ता था, उसने पढ़ा या वह पढ़ता था, दोनों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने या वह, क्या होता है ही। V2 पढ़ना का क्या होता है, स्टडी। देखिए इसमें होता है V1 स्टडी, स्टडीड, एंड थर्ड फॉर्म भी स्टडीड ही होता है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो V2 इसमें क्या होगा, स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर इंग्लिश में कोई बोलेगा ही स्टडीड तो इसका मतलब क्या होगा, उसने पढ़ा या वह पढ़ता था, दोनों ही इसका सेंस होगा क्योंकि स्ट्रक्चर सेम ही है। इसका जो हिंदी के सेंटेंस है ऐसे भी बोला जाता है, उसने पढ़ा ही स्टडीड और वह पढ़ता था ही स्टडीड। तो हिंदी के सेंटेंस में या आएगा, आ आएगा, लिया आएगा या ता था, कुछ भी आएगा, सबका सेंस एक ही है। इंग्लिश में एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, उसने खाना खा लिया, इसका क्या होगा, उसने खाना खा लिया, ही या सी। खाना खाना का होता है ईट, तो एट होता है सेकंड फॉर्म, ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन, तो V2 यूज होता है एट। सी एट मिल या फूड, कुछ भी लगा सकते हैं। इंजीनियर बने, आप, इंजीनियर का क्या होता है, अभियंता। आप अभियंता बने, तो सब्जेक्ट क्या है, आप का होता है यू, और V2 वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं लगता है। इसमें जो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे आप आएगा, ही आएगा, कुछ भी आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी है ही नहीं। जैसे कि यहाँ दे सकते हैं, ही के साथ इट लग गया, सी के साथ कम लग गया, ही के साथ वेंट, ही स्टडीड, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है। आप अभियंता बने, यू। V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बिकम मतलब होता है बनना, बिकम, बिकेम एंड बिकम, तो बिकेम, BECAME, बिकम। यू बिकेम। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अभियंता, इंजीनियर, अ इंजीनियर। यू बिकम इंजीनियर, आप एक इंजीनियर बने, आप एक डॉक्टर बने, यू बिकम ए डॉक्टर। वह पायलट बनी, सी बिकम ए पायलट। वे लोग उसके पास गए, वे लोग उसके पास गए। सब्जेक्ट वे लोग का होता है दे, गए। V2 जाना का होता है गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे V2 हो गया वेंट। दे वेंट, वे लोग गए, किसके पास, उसके पास, उसके पास का होता है टू हिम, अगर फीमेल है तो हर। दे वेंट टू हिम, वे लोग उसके पास गए। आप लोग मेरे पास आए, देखिए आप लोग मेरे पास आए,
तो आप लोग मेरे पास आए, सब्जेक्ट क्या है आप लोग का होता है यू। V2 वर्ब इसमें क्या है आना, तो आना का होता है कम कैम कम, CAME कैम। यू कैम आप लोग आए, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, तो टू मी। यू कैम टू मी आप लोग मेरे पास है, मैं उसके पास गया। आई वेंट टू हिम मैंने खाना खा लिया। आई एट मील, या इसको बोला जाता है मैंने खाना खा लिया का। ये जो खाना खाना है यहाँ पे ईट का यूज होता नहीं है, ना स्पीकिंग इंग्लिश में ना कहीं पे भी। जो ईट है इसको टेक या हैव रिप्लेस करता है। तो मैंने खाना खा लिया, आई हैड लंच, आई हैड डिनर या आई हैड ब्रेकफास्ट। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, या आई टेकन लंच। आई टेकन लंच बोल सकते हैं या आई हैड लंच बोल सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड लंच। आई ईट एट ये यूज़ होता नहीं है। तो पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जो अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, ये स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब भी हम कभी भी किसी भी पास्ट की घटनाओं को बताते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट में बोला जाता है, क्योंकि जो सिचुएशन हम बता रहे हैं वो पास्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो स्पीकिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।